आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। मौसम को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया है अपना पूर्वानुमान। दिल्ली समेत समस्त उत्तर भारत में अगले 2-3 दिन सर्द हवाओं के साथ छाएगा कोहरा। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से ठंड की चपेट में है। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है और सर्दी में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि उत्तर भारत के मैदानी और मध्य भारत के यहाँ पर कई इलाकों में अगले 4 दिन शुष्क हवा का दौर यहाँ पर जारी रहेगा। इसी कारण उत्तराखंड और हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अगले 3-4 दिन तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। वहीं बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम, मेघालय और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में अगले 2-3 दिनों तक घना कोहरा छाए रहेगा। वहीं इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटे यहाँ पर कोहरा छाए रहेगा। वहीं उड़ीसा में भी आज से 31 जनवरी तक कोहरा छाए रहने का उम्मीद यहाँ पर मौसम विभाग ने लगाई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज से 31 जनवरी तक यहाँ पर कोहरा छाया रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में अगले 2-3 दिनों तक तेज हवाएं चल सकती है। इसके बाद इन राज्यों में इसका प्रभाव कम होने लगेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और सौराष्ट्र और कच्छ में भी अगले 2-3 दिनों तक सर्द हवा का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में अगले 2 दिन तक कड़ाके की ठंड का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। वही मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के ऊपर ताजा पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। यह 1 फरवरी से आगे तक जारी रहेगा। इसके कारण इसके प्रभाव वाले क्षेत्रों में 1 से 3 फरवरी तक यहाँ पर बर्फबारी और बारिश का यहाँ पर अलर्ट यहाँ पर जारी किया है कि यहाँ पर बर्फबारी और बारिश हो सकती है। ऐसा पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर चलने से अगले 3-4 दिन टूटेगा उत्तर प्रदेश। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। राज्य के कई जिलों में तापमान में गिरावट और कोहरे का असर देखा जा सकता है। वह अगले 3-4 दिन तक यहाँ पर सर्दी का मौसम से लोगों को यहाँ पर फिलहाल छुटकारा मिलता नजर नहीं आ रहा है। वह मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार अगले 3-4 दिन राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में यहाँ पर शीतलहर जारी रहेगी। वही सर्द हवा लोगों को परेशान करेगी। इसके अलावा ज्यादा जिलों में पारा 15 डिग्री पार नहीं जा पा रहा है। वही मौसम विभाग के अनुसार आज यहाँ पर तापमान में 4 डिग्री की गिरावट का अनुमान है। वही जानकारी के मुताबिक प्रदेश भर में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत कम यहाँ पर हो गई है। वही आज भी यहाँ पर कई इलाकों में विजिबिलिटी कम हो रही है। वही कल भी कई इलाकों में विजिबिलिटी बिल्कुल यहाँ पर कम रही है। वही हफ्ते भर से तापमान लुढ़कने के चलते गलन और ठंड यहाँ पर बढ़ गई है। धूप न निकलने की वजह से सड़कों पर यहाँ पर भीड़ भाड़ है, वो यहाँ पर भीड़ भाड़ भी बहुत कम नजर आ रही है। वही घरों से बाहर वही लोग निकल रहे हैं जिन्हें बहुत जरूरी काम है। वही ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म चाय की चुस्कियों का सहारा ले रहे हैं। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि अभी नगर निगम की ओर से यहाँ पर चौराहे यहाँ पर अलाव के पर्याप्त इंतजाम यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। वही पश्चिमी विक्षोभ के असर से यहाँ पर जम्मू कश्मीर से उत्तरी पूर्व की ओर से बढ़ने के कारण यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी हवाएं जोर पकड़ रही है। इसके अगले 3-4 दिनों तक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और इसे लगे मध्य और पश्चिमी भारत के हिस्सों में इसका प्रभाव बना रहेगा। वही कोहरे और सर्द हवाओं के कारण अब आम जनजीवन यहाँ पर इसका असर पूरा पड़ने लगा है। वही सड़क मार्ग से लेकर रेल और हवाई मार्ग पर सभी पर इसका असर देखने को मिल रहा है। और घने कोहरे के चलते जहां ट्रेनों का आवागमन निर्धारित समय पर नहीं हो पा रहा है, वही सड़क मार्ग पर वाहनों की रफ्तार यहाँ पर थम सी गई है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर लगातार जारी है। प्रदेश में सर्द हवाओं ने लोगों को घर में ही रहने पर मजबूर कर दिया है। खासकर शेखावटी इलाकों की बात करें तो यहाँ हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। राज्य के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में बीते बुधवार रात को यहाँ पर लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 3 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। वही मौसम विभाग के अनुसार मैदानी इलाकों में शिखर का रात का तापमान न्यूनतम यहाँ पर मामूली वृद्धि के साथ 2.5 डिग्री के आसपास यहाँ पर दर्ज किया गया। इसके अलावा भीलवाड़ा में यहाँ पारा 1.8 और चूरू में 3.4 और चित्तौड़गढ़ में 3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा पिलानी में 3.9, गंगानगर में 4.5 तापमान दर्ज किया गया है। राजधानी जयपुर में मामूली गिरावट के साथ रात का तापमान न्यूनतम 6 डिग्री के आसपास रहा है। वह मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अनेक हिस्सों में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, सीकर, उदयपुर जिलों में शीतलहर की यहाँ पर अति शीतलहर की स्थिति का अनुमान लगाया है। वहीं भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू और चित्तौड़गढ़ के कुछ जिलों में पाला पड़ने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि उत्तर भारत के मैदानी और मध्य
भारत में अगले 2-3 दिन शुष्क हवाओं का दौर यहाँ पर जारी रहेगा। इसके साथ ही फरवरी के पहले सप्ताह तक तापमान में बढ़ोतरी की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के ऊपर यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम का मिजाज यहाँ पर पूर्ण रूप से बदल गया है। अब बात करें बिहार के मौसम की, तो बिहार के 9 जिलों में शीतलहर का दौर जारी। हवा की दिशा में बदलाव से राहत की अब लोगों को है उम्मीद। बिहार में तापमान बढ़ने से कड़ाके की ठंड में आंशिक सुधार के आसार है। हवा की दिशा में बदलाव होने से ठंड में कमी आ सकती है। पिछले 2 दिनों से उत्तरी पश्चिमी दिशा से हवा का प्रसार हो रहा था, जिससे राज्य के 13 जिलों में कनकनी बन रही थी। वहीं हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम हो गई, हालांकि ठंड अभी भी बरकरार है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पर्वतीय इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद उत्तरी दिशा से आने वाली हवाओं ने यहाँ पर सुबह में ठंड बढ़ा दी है, लेकिन अब इन बर्फीली हवाओं से काफी हद तक राहत यहाँ पर है। वही हवा का रुख बदलने से कनकनी घटेगी। वही पिछले 24 घंटों में गया और पटना में न्यूनतम तापमान में यहाँ पर कमी देखी गई है, लेकिन अब भी सूबे के कई शहरों में अधिकतम पारा सामान्य से 6 से 8 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक कम है। यही वजह है कि कहीं कहीं दिन में भी ठंड ज़्यादा है, तो कहीं रात भी यहाँ पर कई इलाकों में रात भी ज़्यादा ठंडी है। वहीं मौसम विभाग केंद्र पटना के अनुसार सूबे के 9 जिले पिछले 2 दिन शीतलहर की चपेट में रहे हैं। इनमें 24 घंटों में पटना समेत 6 जिले गंभीर शीत दिवस यानी कोल्ड डे की स्थिति यहाँ पर रही है। यानी इन जिलों में अधिकतम पारा सामान्य से काफी नीचे रहा है। जिन जिलों में गंभीर शीतलहर यानी कोल्ड डे की स्थिति ज्यादा है, उनमें पटना, गया, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, डेहरी जिले शामिल। इसके अलावा पूर्णिया और सुपौल और फिरोजगंज और आसपास के जिले यहाँ पर शीत दिवस यानी कोल्ड डे की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग केंद्र के अनुसार ओडिशा के और उसके आसपास के इलाकों में प्रति चक्रवात की स्थिति बनी हुई है। इसी वजह से वायुमंडल के ऊपर यहाँ पर सतह पर यहाँ पर पूर्वी, जबकि वायुमंडल की निचली सतह पर दक्षिणी पश्चिमी हवा का प्रवाह है। इससे ये संकेत मिल रहा है कि अब अगले 2 दिनों तक ठंड में बढ़ोतरी नहीं होगी। दिन में धूप खिलेगी, इससे पारा आंशिक रूप से ऊपर चढ़ेगा। वही न्यूनतम तापमान में भी बेहतर होने के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। मध्य प्रदेश में जारी ठंड का कहर, मौसम विभाग ने जताए हैं बूंदाबांदी के आसार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। पिछले हफ्ते से बड़ी ठंड ने राजधानी सहित पूरे प्रदेश को टुटरा दिया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के कारण अगले 2 दिनों तक ठंड के तेवर इसी तरह बने रहने की संभावना है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मौसम में यहाँ पर गर्माहट थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से यहाँ पर ठंड का कहर बढ़ गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज से पूर्वी मध्य प्रदेश में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से नमी मिलने के आसार है। इससे यहाँ पर जबलपुर संभाग में कहीं बादल छाने के साथ साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसके अलावा यहाँ पर शेष प्रदेश में तापमान में मामूली सी बढ़ोतरी होने के भी आसार है। आने वाले दिनों में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चलने की संभावना जताई गई है और पूरे प्रदेश में दिनों रात के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 8 जिलों में शीतलहर चल रही है और 14 जिलों में यहाँ पर दिन ठंडा रहा है। वही राजधानी पिछले 48 घंटों में तापमान यहाँ पर 5.8 डिग्री की गिरावट यहाँ पर तापमान में दर्ज की गई है। वहीं उत्तरी पश्चिम मध्य प्रदेश में अगले 5 से 6 दिनों तक ऐसे ही ठंड पड़ने के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। वहीं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश के तट पर एक प्रति चक्रवात बन गया। इस सिस्टम के कारण छत्तीसगढ़ और उससे लगे मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में यहाँ पर इस इलाके की तरफ इसके मोड़ होने के लिए बताए जा रहे हैं। अब बात करें हरियाणा के मौसम की, तो हरियाणा में इस बार लंबे वक्त तक रहेगी सर्दी। शिमला से भी ठंडा है। हिसार की सर्दी जनवरी माह के जाते अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इस साल के सीजन में हिसार में कल रात्रि को यहाँ पर तापमान सबसे कम दर्ज किया गया है। यहाँ पर तापमान 2.2 डिग्री पार यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके कारण यहाँ पर खेतों में ओस की चादर सी जमी हुई दिखाई दी है। ये मौसम पहाड़ों को भी सर्दी के मामले में पीछे धकेल रहा है। वही हिसार की सर्दी शिमला की अगर इसकी तुलना की जाए तो वहाँ 2.6 तापमान है, जो कि हिसार से अधिक है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और सोलन में भी कुछ इसी तरह हिसार के जैसा ही तापमान है। वहीं प्रदेश की बात करें तो हरियाणा में सबसे कम तापमान हिसार में ही रहा है। हिसार के बाद नारनौल में 2.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा यहाँ पर कई अलग अलग शहरों में तापमान इसी तरह यहाँ पर 2 या 3 के आसपास या 4 के आसपास है। वही अनुमान के मुताबिक लंबे वक्त तक इस बार सर्दी रहेगी। वही इससे फसलों को भी अच्छा खासा फायदा मिलेगा। वही सुबह शाम अभी भी यहाँ पर गला देने वाली सर्दी का एहसास हो रहा है। हालांकि
दिन में धूप निकलने से लोगों को यहाँ पर राहत जरूर मिल रही है। वहीं मौसम विज्ञानी बताते हैं कि तापमान में गिरावट होने के कारण सबसे बड़ा हवाओं से जुड़ा हुआ कारण है। वहीं दरियाल कुछ समय पहले पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के पास प्रदेश को पास करते हुए ये पहाड़ों की तरफ गया था, पार करते हुए पहाड़ों की ओर गया था, जिससे पहाड़ों पर बर्फबारी की। इसके बाद पहाड़ों की तरफ से यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी हवाएं मैदानी क्षेत्रों की तरफ यहाँ पर रवाना हुई, जिससे रात्रि काल के जो तापमान है उसमें गिरावट की कोशिश यहाँ पर रही है। ये तापमान रात का लगातार गिरावट का दौर इस तापमान में दर्ज किया गया है। वहीं मंगलवार रात्रि को तापमान में यहाँ पर गिरावट शुरू हो गई है। अब बात करें हिमाचल प्रदेश के मौसम की, तो शिमला शहर में 1.5 दशक के बाद जनवरी में नहीं हुआ है हिमपात। प्रदेश में अभी तक 48% हो चुकी है बारिश। पहाड़ों की रानी के नाम से विख्यात शिमला शहर में 14 साल बाद जनवरी के महीने में हिमपात नहीं हुआ है। जनवरी में हालांकि अभी 4 दिन शेष है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार बर्फबारी होने की कोई यहाँ पर संभावना नहीं है। इससे पहले इसी तरह के हालात सन 2006 और 2007 में ये थे, तब भी यहाँ बर्फबारी नहीं हुई थी। अभी तक जनवरी के महीने में निचले और मध्यम क्षेत्रों में यहाँ पर 48% बारिश व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। वहीं तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो पिछले साल जनवरी में बारिश व बर्फबारी का आंकड़ा 54% था, जबकि इस माह 27 mm यहाँ पर मामूली बारिश यहाँ पर हुई है। 1.5 दशक के बाद मौसम ने शहर में आने वाले पर्यटकों की यहाँ पर उम्मीद नहीं तोड़ी थी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान मौसम में कोई बदलाव की संभावना यहाँ पर नहीं है। सुबह शाम यहाँ पर शीतलहर जारी रहेगी। वहीं दिन में ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट का दौर चलेगा। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।